होता है। कोई ऐसा हीरा नहीं बना इस दुनिया में जो चमकता हो, वो रफ होता है, उसे रगड़-रगड़ के पॉलिश कर के इस तरह चमकाया जाता है कि वो यूज़ के लायक बने, इस्तेमाल के लायक बने। इसलिए हर व्यक्ति डायमंड होता है, हर इंसान में एक हीरा होता है। बस उसको वो अगर उस जौहरी मिल जाए, जो उसे रगड़ सके, उसको पॉलिश कर सके, तो हर हीरा चमकने लायक बन जाता है। आज मैं कुछ टॉपिक के ऊपर आप सबसे चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। मुझे लगता है अगर हर इंसान ये जो हमारी चर्चा है, ये हम सिर्फ एक डिस्कशन करते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, अपने लोगों को सक्सेस करना चाहते हैं, तो कुछ सिद्धांत, कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स होते ही हैं हर जगह। जैसे बोला जाता है स्कूल है, स्कूल का एक सिद्धांत है। क्या जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वहां एक सिद्धांत काम करता है कि उसका बच्चा स्कूल जाके ही रिजल्ट लाएगा। आप और हम उसे रिजल्ट नहीं दे सकते। वैसे ही नेटवर्क में या कोई सिस्टम में सफल होने का एक ही कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को अगर कोई फॉलो कर ले तो व्यक्ति जीवन में हमेशा सक्सेस की ओर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जीवन में असफल नहीं होगा, लेकिन असफलता से टकरा के वो सफल होते चला जाएगा। फैक्ट, ये एक बहुत अच्छा रूल्स है, एक अच्छा बहुत सिद्धांत है। फैट का मतलब पतला होना नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में लोग दुबले होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे टिप्स लेते हैं। तो ये फैट वो वाला फैट नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई जीवन में अगर इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए, इस चीज को अमल किया जाए, तो आने वाला जो समय है सफलता हमारे कदम चूमेगी। क्योंकि कहा गया है नेटवर्क में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस चीज का डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन बहुत चीज बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को नकल मारना ही सिखाया जा रहा है, तो ऐसे चीजों का सिखाओ जिससे उसका भविष्य सुधरे, उसका भविष्य का निर्माण हो जाए। नकल तो हर कोई करता है, नकल करने से ही जीवन बना है ये कहते भी हैं, लेकिन नकल किस चीज का किया जाए? क्या अच्छी चीजों के किया जाए? क्योंकि दोनों चीजें ही काम करती है। अगर आप किसी चीज का नकल अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, और अगर आप उस वही गलत चीजों का नकल करोगे तो आप गलत व्यक्ति बन सकते हो। दोनों तरीके हैं। तो ये 3 चीजें हैं। एक है फेथफुल, स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान नहीं दीजिएगा। फेथफुल, दूसरा है अवेलेबल, और तीसरा है टीचेबल। ये 3 चीजों पे बहुत सारी चीजें टिकी होती है। क्यों टिकी होती है? क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हर चीज का एक सिद्धांत होता है और दुनिया सिद्धांतों पे चलती है। चाहे किसी भी चीज का, लॉ का एक सिद्धांत है, मेडिकल साइंस का एक सिद्धांत है, गवर्नमेंट का एक रूल्स है, वैसी ही हर चीज का एक सिद्धांत होता है। नेटवर्क का भी एक सिद्धांत है। अगर आप फैथफुल यानी वफादार नहीं रहे, किसके प्रति वफादार? खुद के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपने लोगों के प्रति अगर आप वफादार नहीं हुए, तो आप शुरुआत में तो सफल हो सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप उस सक्सेस से कब नीचे गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने सिस्टम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और आप खुद अपने प्रति, क्योंकि कहा जाता है दुनिया आपको आईना दिखाए ना दिखाए, लेकिन आप अपना आईना बन ही जाते हैं। आपको आपका मन, आपका अंदर बताता है कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो फैथफुल रहें, ईमानदार रहें। और ये ईमानदारी एक ऐसा चीज है, बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ईमानदारी से पैसे नहीं आता। ईमानदारी एक ऐसा चीज है जो पैसा आने के बाद आपको टिका के रखता है। क्योंकि ईमानदारी से आपका मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। आप संतोष भरे जीवन को जिएंगे कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप बहुत सक्सेस भी नहीं हो पाओगे, आप थोड़ा सक्सेस भी होगे तो भी आपका मन हमेशा खुश रहेगा। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे, आपका मन खुश रहेगा। आप एक एक कदम सक्सेस की ओर जाओगे, आप खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने फैथफुली रूप से काम किया है, आपने वफादारी से काम किया। ना आपने किसी को चीटिंग की है, ना आपने कोई सिस्टम के खिलाफ काम किया है। ये है वफादारी। कैसा वफादारी? ऐसा चीटिंग बस करना वफादारी नहीं। कंपनी क्या कहती है हमको, हमारा सिस्टम क्या कहती है हमको कि हमारा सिस्टम कहता है डेली लोगों से बात करो।
क्या हम वो डेली लोगों से बात करने के लिए वफादार हैं? हमारा सिस्टम कहता है डेली 2 लोगों को लेके आओ, 2 लोग चाहिए। आप प्लान सुनते हैं, हम सब प्लान सुनते हैं, तो क्या देखते हैं हम? 2 लोग चाहिए। क्या हम वैसे 2 लोगों की तलाश कर रहे हैं? क्या वो 2 लोग कल आज ही ढूँढने निकलेंगे, आज ही मिल जाएँगे? नहीं। तो डेली हम ऐसे लोगों की तलाश करें जो महत्वाकांक्षी हो और जो इंटरेस्टेड हो। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या इस खुद के लिए वफादार हैं? सिस्टम हमें वफादार होना सिखाती है, सिस्टम हमें डेली वर्क करना सिखाती है, लेकिन हम क्या वो कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम में आपको पता है 2 से 5,000 कमाने का मौका है, लेकिन क्या हम वो कर पा रहे हैं? तो ये होता है फेथफुली होना। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं, इस दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। सर बोलते हैं ना, मनहर सर का एक बहुत वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे कि इस दुनिया में कोई नहीं है भागा जो नींद से नहीं जागा। वाकई सही बात है, एकदम राइट फैक्ट है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सबसे सफल इंसान कहलाऊं। लेकिन क्या वो सफल होने के लिए जो चीजें करनी पड़ती है, जो एथिक्स मानने होते हैं, उसको कर पा रहा है? नहीं। इस वजह से सफलता तो हमारे आस-पास रहती है, बस हम कुछ ही कदम दूर रहते हैं, लेकिन उस कुछ कदम को हम पार नहीं कर पाते, इस वजह से वो सफलता हमारे पास नहीं आती। दूसरा अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध रहना। जैसे अभी आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हमेशा, रामनिवास सर, मनहर सर, नरेश सर और 5 पांडव में सभी सर हमेशा अवेलेबल मिलेंगे आपको। फोन में अवेलेबल मिलेंगे, जूम मीटिंग में अवेलेबल मिलेंगे, टीम को मोटिवेट करने की ट्रेनिंग में अवेलेबल मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। क्या आप और हम हर समय अवेलेबल हैं अपनी टीम के लिए, अपने टीम के लोगों के लिए? क्योंकि जब हमारी टीम कुछ करती है, नेटवर्क का सिद्धांत है, जब आपकी टीम करती है तो आप ऑटोमेटिक सफल व्यक्ति बनते जाते हो। जब आपकी टीम बनाती है तो आपके लिए ऑटोमेटिक टीम बनते जाता है। आप टीम बना रहे हो, आपकी टीम बना रही है, तो ऑटोमेटिक आपका एक बड़ा टीम बन रहा है। क्या आप हमेशा अवेलेबल हो? टीम तो हमेशा अवेलेबल होती है। जब आप बोले कि नहीं यहाँ मीटिंग करना, वो अवेलेबल हो जा रही, लेकिन क्या आप अवेलेबल हो रहे हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे उपलब्धता ही हमारी टीम को बांध के रखती है। और अगर आप चाहते हैं अपने टीम को बांध के रखना, अपने टीम को अपने साथ लेके चलना, तो आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। चाहे फिजिकल मीटिंग हो, चाहे डिजिटल मीटिंग हो, चाहे जूम हो, जो भी मीटिंग हो। अगर आप, कई बार ऐसा हो जाता है, हमसे भी मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मिस्टेक नहीं करता, लेकिन हमको कहा जाता है जब कोई मिस्टेक, बोलते हैं ना, हम जब कोई गलती करते हैं तो एक शब्द बना दिया गया है, सॉरी। लेकिन वो सॉरी क्यों कहना चाहिए? जब आप उस गलती को दोबारा दोहराए ना, तब उस वर्ड का आप उपयोग करें। लेकिन हर बार आप अगर सॉरी कहेंगे कि नहीं सॉरी मैं उपलब्ध नहीं हो पाया, आपको बुला लिया मैं नहीं आया, तो क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी? नहीं। इसलिए आप अपने टीम को अगर जूम में भी इनवाइट करते हैं, तो आपको भी जूम में आना पड़ेगा। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम गृहिणियां हैं, घर में सुबह का किचन का काम, बहुत सारी चीजें रहती है, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, घर का काम करना, लेकिन हम खुद चाहते हैं सफल होना, हम खुद चाहते हैं अपने लोगों को लाना, लेकिन अगर हम ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अपना जूम का लिंक भेजते हो, जब आप किसी को व्यक्ति को इनविटेशन भेजते हो या मीटिंग में बुलाते हो, तो सबसे पहले वो आपको सर्च करता है। क्या जिस व्यक्ति ने मुझे इस मीटिंग का लिंक भेजा या जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो वो कितना बड़ा भी सिस्टम हो, कितना पावरफुल भी सिस्टम हो, कितनी अच्छी ट्रेनिंग भी हो, वो वहां पे नहीं आएगा। इस वजह से हमको हमेशा उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है। बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे उपलब्धता की वजह से, हमारे अवेलेबल होने की वजह से हमारी टीम हमेशा हमारे साथ बंधी रहती कि नहीं कुछ भी हो जाए। आज हम रामनिवास सर का उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसा कोई मीटिंग नहीं होता, चाहे उनके घर की परिस्थितियां, वो चाहे टूर में हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हो, लास्ट में क्लोजिंग के लिए वो आते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इसलिए उनका नाम आता है। जो व्यक्ति हमेशा अवेलेबल रहेगा, उसी का नाम लिया जाता है। आप देखे होंगे, ये अवेलेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टिप्स या छोटी छोटी बातें आपसे कह रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। आप देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे एक्टर, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर नाम आता है तो किसका आता है? अमिताभ बच्चन का। हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आज 80 प्लस होने के बाद भी बोरोप्लस का एड आया, अमिताभ बच्चन। ठंडा तेल आया, अमिताभ बच्चन। कोई और एड आया, अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो पैसे के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको पैसा कमाना इसलिए अवेलेबल नहीं है। वो दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊं उस टाइम भी लोग मुझे याद करें, इसलिए वो अवेलेबल है। क्या उनको पैसे की कमी इसलिए अवेलेबल है? नहीं। तो अवेलेबल होने के दो तरीके हैं। एक, अगर आप अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम, आपके लोग आपको भूले ना, तो भी आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल्स है, यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति हमेशा अवेलेबल रहता है, जो व्यक्ति हमेशा दिखता है, वही व्यक्ति की छाप बनी रहती है, वही व्यक्ति मार्केट में बना रहता है, और उसी व्यक्ति को पहचाना जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अवेलेबिलिटी के ऊपर हर इंडस्ट्री में देख सकते हो। आज जो भी आपके जुबान में जिसका भी नाम है, वो आज इसीलिए उसका नाम है क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहा। तीसरी चीज है टीचेबल, यानी कि सीखना। सीखना तो जीवन का सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए ना कोई समय लगता है, ना कोई एज लगता है, ना कोई बाउंडेशन है। आप किस एज में हो, कैसे दिखते हो, कहाँ से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हो, तो आप से जो भी सिस्टम में हो, जिस सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हो, वहां सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक जॉब पर्सन है, तो भी अगर आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप वहां पे सक्सेस हो सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो एक टाइम के बाद, अरे बहुत पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ किताबें, बुक ही पढ़ी हैं, किताबी चीजें ही पढ़ी हैं, जो हमें स्कूल में ही एक लिमिट पीरियड और पास होने के लिए पढ़ाया जाता है कि हमारा हर सेशन कितने मिनट का रहता है? 45 मिनट का। और वो इसलिए रहता है ताकि हमारी वो माइंड की कैपेसिटी उसको कैप्चर कर सके, उसे याद कर सके, और जब हम एग्जाम में बैठे तो उतने शब्दों को लिख के हम पास हो सके। ये हमारा स्कूल का एजुकेशन है। लेकिन टीचेबल एक अलग शब्द है, सीखना एक अलग शब्द है। स्कूल में पढ़ाई कराया जाता है, लेकिन जीवन सिखाया जाता है। और अलग अलग ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज अब सबसे अच्छा सस्ता और सरल तरीका हो गया है वीडियो। आज आप देख रहे हैं लोगों को बुक पढ़ने को कहा जाए तो यार 1 चैप्टर 2 चैप्टर के बाद वो बुक रीडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वीडियो देखा जाए तो कई घंटे। तो इस तरीके से भी सीखने के बहुत सारे तरीके, एक छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हैं, एक बुजुर्ग से भी आप सीख सकते हैं, एक उम्र दराज व्यक्ति से भी आप सीख सकते हैं। बस आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए। और ये सीखना क्यों है? हो सकता है आज आप जिस सिस्टम में हैं, या आज आप जिस सिस्टम में हो, आपको लग रहा है कि सब तो सफल हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन आप सीखते जाएंगे, कंटिन्यू सीखते जाएंगे। लोग कैसे करते हैं, लोग कैसे लोगों से बात करते हैं, लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं, लोग प्रोस्पेक्ट कैसे बनाते हैं, लोग फॉलो अप कैसे करते हैं, लोग क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये सीखते जाएंगे, ये पार्ट आप सीखते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा होगा कि आप बेस्ट से बेस्ट होते जाएंगे। कहा जाता है ना, धीरे धीरे कोई भी चीज आप करते गए तो उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो ये टीचेबल का एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। और ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, यही काम है हमारा, एक एक से लीडर का अनुभव सुनना, उनसे सीखना, और वो सीख के अपनी टीम में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। अगर हम सीखेंगे नहीं तो कहाँ से हम कोई चीजों को सफलता के लिए अपने टीम में ला सकेंगे? अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज आज बोल रहा है, वो सीखने की वजह से, और वो सुना है, सीखा है, और सीख के वो बोल रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हम उसको समझेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बहुत बड़ा ये सक्सेस का रास्ता खुलेगा।
हो सकता है सीखने का पार्ट कभी कभी बोरिंग होता है, रोज रोज वही वही बताते हैं, लेकिन रोज रोज कभी भी वही वही नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही रहता है। तो आप जरूर इस ट्रेनिंग से भी सीखिए। साथ ही साथ बुक रीडिंग के लिए इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि एक एक से ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बुक लिखी हैं, ऐसे ऐसे पुस्तकें लिखी हैं कि आप अगर निराशा में है, कहा गया है कि दुनिया में कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड बने ना बने, लेकिन अगर आपने एक बुक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया है तो आप निराशा से कभी ग्रसित नहीं हो सकते। उस बुक को पढ़ के, उस बुक से कुछ ज्ञान लेके, क्योंकि वो एक ऐसा बुक है जहाँ पे एक व्यक्ति के असफलता से सफलता की ओर जाने की कहानी है कि कैसे उसे लोगों ने ठोकर दिया, कैसे उसे लोगों ने अपमान दिया, कैसे उसे लोगों ने टॉर्चर किया, कैसे उसे कहा कि तुझसे नहीं हो सकता, लेकिन उसने उस सफलता को पाने के लिए एक जिद पाली और वो सफल हो गया। वही कहानी वो आपके बीच रखता है। और जब उस कहानी को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है नहीं कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत संघर्ष करने के बाद आज उनका नाम इस दुनिया में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है। उन्होंने बुक पढ़ के नहीं सीखा, उन्होंने जिंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है। एक तो पुस्तकें हैं जो हमें एक असफल से सफलता की ओर जो ले जाने वाली कहानियां हैं वो हमसे सिखाती है। दूसरा हमारा अपना एक्सपीरियंस, अनुभव हमें सिखाती है। और तीसरा जीवन हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब आप लोगों के साथ रहते हैं तो लोगों के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखते हैं कि लोग आज आप जिनकी संगति में हैं, अगर वो सफल हैं तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या क्या किए। आज मनहर सर को, रामनिवास सर को, संदीप सर को, जितने हमारे 5 पांडव हैं, नरेश नाग सर को, सबको सफलता की ओर जाते हम देख रहे हैं। और बड़े बड़े हमारे स्टार लीडर हैं, सबको हम देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कैसा संघर्ष किया होगा, क्या हम उस चीज को सीख पा रहे हैं? क्या उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, क्या हम उस चीज को सीख पा रहे हैं? बोलते ना, जब टॉप पे चढ़ा होता है कोई व्यक्ति तो उसे देख पाना बहुत आसान होता है। अरे वो व्यक्ति 1 करोड़ कमा लिया, अरे वो व्यक्ति 60 लाख। लेकिन जब उसने शुरुआत की थी तो उसके साथ क्या हुआ था, ये अगर उस इंसान को पता चल जाए तो वो भी टॉप में आ सकता है। और ये सीखने वाली चीज है, क्योंकि वो जो संघर्ष किया है वहीं से वो वहां तक गया है। वही संघर्ष आप और हम भी अगर करना चालू कर दे, सीख जाएं कि नहीं क्योंकि सिस्टम तो सिस्टम ही होता है। बोलते हैं ना, अगर एक छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी को चढ़ना ही होता है, वैसे सक्सेस को जाना है तो असफलता को तो फेस करना ही होता है। तो ये चीज अगर हम सीख जाएं कि जीवन में अगर कुछ चीजों को पाने के लिए अगर ये सब चीजों को करना है तो हमें आसानी से ये सारी चीजें मिल जाती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है कि आपको हमेशा वफादार होना पड़ेगा, हमेशा अवेलेबल होना पड़ेगा और हमेशा टीचेबल होना पड़ेगा। ये एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से आज एक नहीं हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से आज वो जिस भी इंडस्ट्री में है उनका नाम लिया जाता है, वो जाने जाते हैं। हो सकता है शुरुआत उनकी भी असफलताओं से हुई हो, लेकिन आज इस सिद्धांत को फॉलो करने की वजह से, आज इस सिद्धांत को अपनाने की वजह से आज वो इस दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो अगर आप भी सिस्टम के प्रति फेथफुल हैं, आप भी अपने लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल हैं, आप भी हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि कहा जाता है अगर कोई चीज हमें रोक सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं, जो हमें ये सारी चीजों को पाने से रोक सकती। आज कोई व्यक्ति सफल है तो उसकी वजह खुद है, और आज कोई व्यक्ति असफल है तो उसकी वजह खुद है, क्योंकि उसको मालूम है पावर तो सभी जगह है। कहा जाता है ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो करंट सभी जगह रहता है, लेकिन एक जगह एक बल्ब जलता है और एक जगह एक ट्रांसफार्मर चलता है। तो हमको ये समझना होगा कि हम उस एक बल्ब की तरह काम कर रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि पावर दोनों में है, लेकिन एक में कम पावर है और एक में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे वायरों को अपने कंट्रोल में किया है। वैसे जब हम बहुत सारी चीजों को अपने साथ रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, तब जाके सक्सेस। इसलिए
ट्रांसफार्मर की वैल्यू ज्यादा है एक बल्ब की। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करें, तो ये जो चीजें हैं उसको आपको करना होगा। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको उपलब्ध होना पड़ेगा और आपको हमेशा सीखते रहना होगा अपने टीम के साथ। जितना आप सीखेंगे, आप चर्चा करेंगे, उतनी ही अगर आपकी टीम सीखेगी और उस चीज को डुप्लीकेट करते जाएगी, तो आपके टीम में ग्रोथ होना, इस सिस्टम में ग्रोथ होना, इस सिस्टम में सफल होना बहुत आसान और आसान हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आज जो व्यक्ति, आज आप किसी भी अच्छे लीडर का ट्रेनिंग अटेंड करके देखिएगा, उन्होंने जो जो सीखा है वो सारी चीजें आप और हमारे बीच वो जरूर रखते हैं। चलिए इसी के बाद मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ इस मीटिंग का समापन करती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा हमेशा मेला जाने की जिद करता था। वो हमेशा बोलता था कि मुझे मेला जाना है, मेला जाना है। तो उसके पापा के पास टाइम नहीं रहता था और टाइम ना होने की वजह से वो उसे मेला लेके नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन वो मेला लेके गए और उसको मेला ले जाने के बाद मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो बच्चा उसका गुब्बारा उड़ गया। गुब्बारा उसके पापा ने उसको गुब्बारा खरीद के दिया और उसका गुब्बारा उड़ गया और वो उड़ के जाके कहीं पे अटक गया था। अब वो बच्चा रो रहा है। उसके पापा सोच उसके पास और गुब्बारा रखा था, लेकिन उस गुब्बारे को वो गुब्बारा उसको बहुत प्रिय लगने लग गया। अब वो उड़ गया उसके हाथ से। अब वो बच्चा बहुत रो रहा है, उसके पापा परेशान उसको मिठाई खिलाने ले जा रहे हैं, खिलौना दिखाने ले जा रहे हैं। अब वो पूछ-पूछ के परेशान हो जा रहा है कि क्यों रो रहा है? और उसको इतना रो रहा है कि वो अपने बातों को बता नहीं रहा है। बस वो ये चाह रहा है कि वो ऊपर जाके उस गुब्बारे को देखे, वो ऊपर जाके उस गुब्बारे को देखे। अब उसके पापा इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, इतना मनाने के बाद ये क्यों नहीं मान रहा, इसको मिठाई दे दिया गया, खिलौना दे दिया गया, लेकिन उस बच्चे का जो फ़ोकस था वो उस गुब्बारे में था। लेकिन जब वो बच्चा बोला कि आप मुझे अपने कंधे में चढ़ाओ, तो उसके पापा को लगा कि नहीं, अच्छा ये कंधे में चढ़ना चाहता है इसलिए रो रहा है। लेकिन वाक़ई वो बच्चा कंधे में चढ़ना नहीं चाहता था, वो उस गुब्बारे को देखना चाहता था जहाँ पे वो जाके अटक गई है। सेम हम और हमारा फ़ोकस होता है। हम हमेशा इसलिए रोते हैं कि हमारा सफलता का जो चाबी है वो गुम गया होता है और हम उसे ढूँढते-ढूँढते रोते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कहाँ है। लेकिन जैसे ही हमें कोई ऐसा मेंटर मिल जाता है, जैसे ही हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं उस सफलता नामक गुब्बारे को देख के। छोटे बच्चे की तरह। तो अगर आप भी चाहते हैं इस जीवन में अपने टीम का, अपने लोगों का सक्सेस, तो आप हमेशा ऐसे सिस्टम में बने रहिए, ऐसे ट्रेनिंग में बने रहिए, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा, जिससे आपको अपनी असफलताओं को फेस करने का भी मौका मिलेगा, जिससे आपको अपनी टीम को आगे डेवलप करने, क्योंकि ये जो काम है, ये पूरा काम एक टीम का है और जितने ज़्यादा आपके टीम के लोग ग्रो करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं और उतना ज़्यादा आप इस सिस्टम में पैसा कमा सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं। तो बस आज का मेरा ट्रेनिंग यहीं तक था। थैंक यू सो मच और मुझे उम्मीद है जितने लोगों ने भी मेरी बातें सुनी, अगर मेरी बातों में कहीं पे भी ऐसा कोई शब्द का उपयोग हुआ होगा तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद और मेरा सिर्फ़ एक ही इंटेंशन रहा कि मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली है अपने जीवन में, मैं वो चीज़ें आपको अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बातों से उस चीज़ को बता सकूँ, कह सकूँ और हो सकता है आपको एक कोई विचार ऐसा लगे कि नहीं हाँ, ये चीज़ को अगर हम करें, तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और वो जीवन आपका सफलता की ओर जा सकता है। क्योंकि सुनते बहुत कुछ हैं हम, बस कोई चीज़ को अगर हम अमल कर लेते हैं, क्योंकि एक लर्निंग चाहिए, एक डिज़ायर चाहिए जीवन में सफल होने के लिए और वो एक डिज़ायर की वजह से और एक चीज़ आपने जो सीखी है, उसकी वजह से अगर आप अपने जीवन में सफल हो, तो वो एक शब्द आपको जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतने पेशेंसली सुना, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ट्रेनिंग में बने रहिए, अपने लोगों को लेके आते रहिए। हर एक नए व्यक्ति का आपको
अनुभव सुनने का मौका मिलेगा और उस अनुभव से आप और हम भी अपनी जिंदगी में सक्सेस का रास्ता तय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है मैम? ओके, थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी। इतने कम समय में आपने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी कि मैं पूरे आज जूम पैनल में मौजूद सभी के तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आपकी ट्रेनिंग में जो शब्द थे और शब्द के साथ में जो भाव थे वो इतने जबरदस्त थे कि मेरे ख्याल से आज ट्रेनिंग में मौजूद सभी लोगों के दिल को झकझोर दिया होगा कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। आज अपने आप से वो ट्रेनिंग को लेते लेते कहीं ना कहीं वो अपने आप से आज बातें कर रहे थे होंगे कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी। आज की ट्रेनिंग के लिए आपको दोबारा पुनः एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम खुशकिस्मत हैं कि आपकी ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है हमको। थैंक यू मैम। और कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो आज जिसने भी आज उठकर इस ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा वो अपने आप को दिल से धन्यवाद कर रहा होगा, भगवान को दिल से धन्यवाद कर रहा होगा और उस अपलाइन को दिल से धन्यवाद कर रहा होगा जिन्होंने जबरदस्ती उठाकर आज ट्रेनिंग में लेकर आए होंगे कि सचमुच आज हमने बहुत कुछ समझा। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में जो भाव थे ना वो भाव एकदम दिल तक छू गया होगा आज लोगों को। तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी मैम। थैंक यू मैम। और चलिए दोस्तों, अब आगे के सेशन के लिए मैं और भी कुछ सफल लोगों से बुलाना चाहूंगी, कुछ सफल लोगों को जो आज अपने कहीं ना कहीं जो भी आज सफल हो रहे हैं वो घर बैठे सफल नहीं हो रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में अमल कर रहे हैं। बिना अमल किए केवल ट्रेनिंग को सुनने से तो कोई भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारी महानतम सफलता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होने में है। तो असफल तो हर इंसान होता है, लेकिन सफल वही होता है जो उस असफलता के बाद बार बार ट्रेनिंग लेकर उठकर खड़ा होता है और फिर से पुनः आगे बढ़ता है, तो वही इंसान सफल होता है। तो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग के आगे के सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी लेडीज को। और दोस्तों, आज चूंकि आज शुक्रवार है और नारी शक्ति का दिन है, तो थैंक यू करना चाहूंगी एक बार दोबारा हमारे पांचों पांडवों का जिन्होंने नारियों के लिए एक अलग से दिन हमें दिया है कि आप लोग भी आइए और अपने हर प्रकार से अपने सफलता को यहाँ पर साबित करिए, चाहे वो होस्टिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने के लिए हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल के लिए हो, चाहे स्पेशल स्पीच के लिए हो। तो थैंक यू कहना चाहूंगी पुनः एक बार। और आज के स्पेशल स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी लेडीज को जो इस बिजनेस में आए और उन्होंने भी अपने असफलता को सफलता में बदला, जो कि सोनभद्र यूपी की रहने वाली है, ओबरा की, जो कि सीलिंग अचीवर है, इसमें सुनीता सोनी मैम। और उनको बुलाने से पहले उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था चिराग हवा में जलते रहे। तो मैडम प्लीज वेलकम मैम, आए इस मंच में, जूम पैनल मंच में, और अपने अनुभव रखें इस बिजनेस को लेकर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है सीमा मैम। मैम आवाज आ रही है? ओके मैम, आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हरिच। मैं सुनीता सोनी, ओबरा सोनभद्र से। इस पैनल पे सारे गुरुओं को मैं चरण और वंदन करती हूँ, बहुत बहुत दिल से नमस्कार करती हूँ। और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग रश्मि मैम ने दी कि वाओ, इतना अच्छा लगा कि आज भी अगर फर्स्ट टाइम किसी ने भी ज्वाइनिंग किया होगा ना तो सारी बातें उन्हें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर दोस्तों इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि धीरे धीरे करके हम लोग सफल हो सकते हैं। और सबसे पहले तो हमारे महान गुरु राजकुमार मनहर सर, राम निवास सर को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ कि ये अपने नीचे की लेख को भी देखते हुए, अगर वो ऊपर बैठे हैं तो नीचे जितने भी लोग हैं उन सब का सपोर्ट करते हैं और देखते हैं। लोग दोस्तों, कहा जाता है ना कि जिसको दिल से चाहो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आज मैं सुबह सुबह ही रामनिवास सर को याद ही कर रही थी कि उनका कॉल आ गया, तो मैं उनको ग्रेट सैल्यूट करती हूँ कि सर हमेशा कभी भूलते नहीं है, महिलाओं के लिए एकदम तत्पर रहते हैं
और आज सुबह में सर का आदेश था कि आप स्पेशल स्पीच के लिए आइए, तो मैंने इनकार नहीं किया। जो कि बच्चों की टिफिन बनानी थी, मैंने उस काम को किनारे कर दिया, और क्योंकि गुरु का आदेश ही सबसे बड़ा आदेश होता है। तो दोस्तों फील्ड में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, तो इन दिक्कतों से घबराइए मत, क्योंकि अगर हम कछुए की चाल भी चलते रहेंगे ना, तो सफल जरूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी दिक्कतें आई, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम, लेकिन मैं भी धीरे धीरे यहाँ करके चल रही हूँ। आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर सफल हो जाऊंगी, क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन इतने ग्रेट हैं कि क्या बताऊं। और कहा जाता है ना कि महिलाओं का घर से सपोर्ट ना मिले तो वो कहीं जा नहीं सकती हैं। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड हमेशा तैयार रहते हैं मेरा सपोर्ट करने के लिए। और हमारे ग्रेट अपलाइन अनिल यादव सर के माध्यम से मैं आगे धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ रही हूँ, और गांव-गांव जा करके मैं भी इस फील्ड को बढ़ा रही हूँ, और लोगों के घर में जाकर हाई रिच का प्लान दे करके उनको भी मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि इसका प्लान इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बताऊं। 2 शब्द का ही तो प्लान है, दुकान बदले सामान नहीं। यही चीजें तो हर घर में फैलानी है और बतानी है, क्योंकि आज के डेट में दिन ब दिन यहाँ पर कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं, और घर का सामान किसके घर में नहीं आता है, क्योंकि यही सब सामान है जो हमारा जीवन यापन इसी से चल रहा है। तो दोस्तों इसको बताने के लिए घबराएं मत, और बताते रहें, इस काम को बढ़ाते रहें। और मैं भी यहाँ धीरे धीरे करके आज ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर हूँ, और धीरे धीरे करके अपनी टीम को बढ़ा रही हूँ। मेरी भी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप घर में रहकर ही काम करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका अपलाइन भी सपोर्ट करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, क्योंकि आप घर से निकलेंगे ही नहीं, या जेंट्स हो या लेडीज हो, तो काम कैसे बढ़ेगा। तो घर से निकलना सीखिए, टीम को बढ़ाना सीखिए, तभी तो अपलाइन भी सपोर्ट करते हैं। हमेशा लोग कहते हैं ना अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे वो करे, जब आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो सपोर्ट कैसे करेगा। तो धीरे धीरे करके इस टीम को आगे बढ़ाइए और काम में लग जाइए। और हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो लोगों की तरह तरह की बातें, बहुत सारे लोग ऐसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे ऐसा फील्ड, ऐसा बहुत सारा प्लान आया और चला गया। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, आप उनसे एक ही चीजें कहिए, तू न सही कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों किसी के भी पीछे इतने हद तक मत पड़ जाइए, क्योंकि हम लोग का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो नहीं आएंगे, आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे इसी हाई रिच में, क्योंकि हाई रिच का प्लान इतना इतना बेटर है कि उसके आगे सारा प्लान, सारी नेटवर्किंग, सारा सिस्टम फेल है। हम लोग हाई रिच में है, इसलिए अपने आप को हाई रिचियन समझिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आज नहीं तो कल इसमें पक्का और गारंटी है कि हम लोग सफल हो जाएंगे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, क्योंकि जेंट्स तो कहीं पर भी भाग करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम ऐसा है कि यहाँ महिलाएं अपने घर में बैठ कर भी इस काम को कर सकती हैं और स्टार के लेवल में आगे आ सकती हैं। तो मैम दिल से धन्यवाद है आपको, और रश्मि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है, आज उन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। तो थैंक यू मैम। सीमा मैम धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सारे गुरुओं को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। जय हरीश। थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त आपकी शेयरिंग रही, और आपने कितना अच्छे शब्दों से आज के शेयरिंग को सुशोभित किया। थैंक यू मैम। आगे के टेस्टिमोनियल के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी लेडीज को जिन्होंने इस बिजनेस में आए और अपने अचीवमेंट को की कहानी लिख रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। इसमें भगवती दीवान मैम, जो कि सीलिंग अचीवर है, और उनको बुलाने के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। परेशानियों को गर दे तू चुनौती, तो मंजिलें खुद ब खुद तेरे पास आएगी, और आज मंजिलें मैडम के पास है। उनको इस काबिलियत मिली यहाँ पर कि वो अपने 2 शब्द कहें। तो वेलकम मैम, सब भगवती दीवान मैम, प्लीज वेलकम मैम। हेलो। यस मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं भगवती दीवान कटघोरा से बोल रही हूँ सर मैम, और जितने भी गुरुदेव बने हुए हैं मेरे अपलाइन, सभी को चरण वंदन करना चाहती हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ मैम। मैं यहाँ पे मैम अभी इसी सप्ताह मेरा सीलिंग अचीवर निकला है, डबल सीलिंग अचीवर निकला है मैम, और मैं अच्छे से काम को कर रही हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ प्लान दिखाने, विश्वास के साथ मैं बताती हूँ कि कम से कम अपने माध्यम से 2 लोगों को मात्र लाना है, और जैसे 2 लोगों को लाते हैं तो 2 से हम लोग 4 और 4 से 6, 6 से 8 बना सकते हैं, है ना मैम। इस कारण से ना मैं यहाँ पे अच्छे से काम कर रही हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाह रही हूँ मैम।
और गुरु के विषय में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार में प्रकाश डाले वही गुरु है मैम। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पे आके, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती हूँ मैम। कम से कम ना 20,000 तक की इनकम पहुँचना चाहती हूँ, इस मंथ का मेरा टारगेट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वेलकम। आपकी एनर्जी बता ही रही है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे, और 20,000 तो क्या, आगे और भी लाखों में आप इनकम कर सकते हैं। बस इसी एनर्जी के साथ में इस तरह से लगे रहिएगा। तो थैंक यू मैम आज के शेयरिंग के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आगे के शेयरिंग के लिए मैं टेस्टिमोनियल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। जसपुर छत्तीसगढ़ की है, जो कि सेलिंग अचीवर है, चंद्रिका सीधर मैम। प्लीज वेलकम मैम। आए और अपने बिजनेस का अनुभव रखें कि आप कैसे सफल हुए हैं, ताकि आपकी सफलता को सुनकर यहाँ मौजूद काफी सारे लोग हैं जो अपनी सफलता की कहानी लिख सकें। वेलकम मैम। चंद्रिका सीधर मैम। आगे बढ़िए मैम। ओके ओके, वो होस्ट है शायद ऑलरेडी। हो सकता है कि कोई इशू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, या कोई कारण होगा कि मैम वह आमंत्रित नहीं हो पाई। हाँ, कोई बात नहीं। मैं आगे के आमंत्रण के लिए टेस्टिमोनियल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, स्पीक मंजुलता मैम। प्लीज वेलकम मैम। आप आए इस मंच पर और अपने अनुभव रखें इस बिजनेस में कि आप कैसे सफल हुए। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ केडी प्रथापन एंड श्रीना प्रथापन, जो हम लोग के बीच में ये हाईरेज ऑनलाइन शॉपिंग लाए हैं, जिसमें लाखों लोग को आगे ले जा सकता है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आर.के. मनोहर सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, नरेश नाग सर, जो हम लोग के बीच में लाके, जो छोटी सी गांव से हूँ मैं, त्रिरंगा टीम से। माय नेम इज मंजुलता माझी, ओडिशा से हूँ। मैं दूसरे कंपनी में काम करती थी, लेकिन वो कंपनी 1 साल 6 महीना वैसे चल के वो बंद हो गया। जब से मैं ये हाईरेज में आई हूँ, तब से मैं देखी हूँ कि 6 साल 7 साल ये टिका है इस कंपनी में। एक दिन में लाख लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें विश्वास करते हैं। जब इंसान विश्वास नहीं करता है, तो वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, एक शायरी बोलूंगी। टेंशन और परेशानी इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा जीता है। आज आर.के. मनोहर सर, सिद्धार्थ सर, नरेश